अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब नाश्ता वगैरह कर लिया हमने, अब हम आए हैं किचन की सफाई की तरफ। ये फ़ातिमा भी ज़रा मेरे साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा रही है, तो इंशाल्लाह फिर नाश्ते से फ्री होके बाकी के काम निपटाते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप चाहे कहीं वर्किंग प्लेस पर हों या कहीं ख़ास तौर पे लड़कियां जब ससुराल चली जाती हैं, वहाँ कोई ना कोई एक बंदा आपको, कोई टॉक्सिक पर्सन आपको ज़रूर मिलेगा जो आपके वजूद को, आपकी प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं करता, जो आपसे कहीं ना कहीं हसद कर रहा होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करूंगी कि बस कोई ऐसी बंदी मिल जाती है आपको अपने ससुराल में जो आपकी हर छोटी छोटी बात को पकड़ के दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ा के पेश करेगी, आपकी अच्छाइयों को पीछे करने की कोशिश करेगी, आपकी गलतियों कोताहियों को हाईलाइट करने की कोशिश करेगी, आपको हर तरह से परेशान करने की कोशिश करेगी। और सच बात है कि ऐसे इंसान के साथ आपका सुकून वाकई बर्बाद होकर रह जाता है। आप अजीब ज़हनी खौफ में और एक अजीब मुसीबत में रह जाते हैं। हर एक को आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, सफाइयाँ दे रहे हैं, बाकी लोगों के सामने अपनी पोजीशन क्लियर करने में लगे हैं। और उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब आप अपने बाकी रिश्तों के साथ इतना ज़्यादा सिंसियर होते हैं और आपकी वजाहतों के बावजूद, आपके एक्सप्लेन करने के बावजूद भी ना वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, ना वो आपको सुनना चाहते हैं। वो अपना एक माइंड आपके ऊपर बना लेते हैं बाकी लोग भी, और फिर वो उसी नहज पर सोचते हैं, और ये चीज़ आपको शदीद डिमोटिवेट करती है, बेहद तकलीफ़ पहुंचाती है। कभी कभी वो एक इंसान ही काफ़ी होता है आपका जहनी सुकून, आपकी सारी खुशियाँ बर्बाद करने के लिए। वो जानबूझकर आपसे ऐसी बात करेगा, आपको उकसाएगा, आपको इस हद तक पहुंचाएगा कि आपके मुंह से कोई ना कोई बात निकले जिसको वो पकड़ के सबके सामने बढ़ा चढ़ा के पेश करे, आपके इमेज को ख़राब करे। तो करना आपने ये है कि परेशान नहीं होना, आपने सब्र करना है और हौसला रखना है, समझदारी से काम लेना है। और ऐसे टॉक्सिक इंसान को सिर्फ आप अल्लाह की रज़ा पर छोड़ दें। वक्त ख़ुद जो है उसका चेहरा सबके सामने ले आएगा। आप सिर्फ अल्लाह पर छोड़ दें और सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगें कि वो आपको ऐसे लोगों से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, हर बुराई से, हर शर से आपको बचाए। नाश्ते के बाद किचन की सफाई और घर की सफाई के बाद अब दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट की है। और यहाँ मैं बना रही हूँ पालक मेथी, और साथ में मैं इंशाल्लाह लस्सी बनाऊँगी। तो पालक मेथी अब आप बताइएगा आप किस तरीके से बनाते हैं। मैंने बस मसाला बनाया है, उसमें मैंने पालक को फ्राई किया है, साथ साथ मैंने आलू फ्राई कर लिए हैं। पालक को एक तरफ बॉईल करके उसका पानी स्ट्रेन कर दिया, और अब वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी भूनने के बाद, और फिर दम लगा दूँगी इंशाल्लाह और लस्सी बना दूँगी। असल में आपसे जो सब बातें मैं कर रही होती हूँ, ये सब वो हैं जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कहूँ, कुछ तो मेरे अपने दिल का बोझ हल्का हो जाता है, कुछ ऐसा है कि जो कुछ सीखने में मुझे टाइम लगा, मैं चाहती हूँ कि वो आप पहले समझ जाएं। तो बस आपने ये करना है कि आपने ऐसे लोगों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, ज़्यादा अपने हवासों पे सवार नहीं करना, और कभी भी ये उम्मीद मत रखें, ये कोशिश मत करें कि ऐसे लोग ठीक हो जाएंगे, या आप बाकी लोगों को सफाइयाँ दे के, वजाहतें दे के उन्हें समझा सकेंगे। जिसने जो जैसे समझना है, जिसने जो आपके बारे में इमेज बना लिया, आप चाहे लाख वजाहतें दें, उसने बिल्कुल उसी तरह से, उसी लेवल पे समझना है। तो फिर फ़जूल है कि आप ख़ुद को ऐसे लोगों की वजह से थकाएं और अपना ज़हनी सुकून बर्बाद करें। यहाँ जनाब आपसे बातें करते करते आलू पालक और मेथी की सब्ज़ी तैयार हो गई है, और मैं अभी आपको बता नहीं सकती कि इसको देख के मुझे ख़ुद कितनी ज़्यादा भूख लग रही है। बेहद बेहद मज़े की बनती है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और लस्सी लाजमी बनाइएगा इसके साथ, और होटल की चपातियाँ साथ में खाइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी पसंद आएगी। खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ी देर लेटी हूँ, तो ये ताहा भाई आके मेरे पाँव में ऑयल लगा रहे हैं। तो बस मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपना सारा पॉजिटिव टाइम, अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी बेहतर है कि अपने शौहर पर, अपने बच्चों पर, अपने घर पर लगाएं। यहीं से आपको असल खुशी मिलेगी। यही वो लोग हैं जो बग़ैर किसी मतलब के आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपको ज़हनी सुकून देते हैं। शाम में फिर बच्चों को लेकर थोड़ी देर बैठी हूँ, इन्हें मैंने स्कूल और नाजरा का ख़ुद पढ़ाया है। नाजरा मैं ख़ास तौर पे इसलिए ख़ुद इन्हें पढ़ाती हूँ कि आपको पता है कि बाहर आजकल मौलवी जो चल रहे हैं, जो हालात उनके और जो माहौल है, तो बस मेरी कोशिश होती है कि बच्चे सेफ़ इन्वायरमेंट में मेरे पास ही बैठ के पढ़ने। तसल्ली हो जाती है कि बच्चा कैसा और किस तरह से पढ़ रहा है। तो बस चलें, फिर अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।